आप सिद्रा कैसे आई इस शोबे में? मैं एक्चुअली हमारी फैमिली में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। अच्छा। सो मैं मेरी फैमिली की पहली बच्ची हूँ जो पढ़ने के लिए यहाँ पे आई थी। और मेरे बाबा का ड्रीम था पंजाब यूनिवर्सिटी। मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, आपके वालिद का ड्रीम? मेरे बाबा का ड्रीम था। तो मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे लड़कियों को पहले तो आपके पढ़ाया वालिद के नहीं लिए बहुत जाता। सारी तालियां हैं। एक ऐसे खानदान में यहाँ बच्चियों को पढ़ाने की रिवायत नहीं थी, उसमें एक ऐसा मर्द, एक ऐसा बाप आता है जिसका ड्रीम ये हो कि मेरी बच्ची जो है, क्योंकि जहाँ रिवायत हो ना वहाँ पे भी बाज़-औक़ात मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल था मेरे जहाँ बाबा रिवायत के ना हो लिए, वहाँ तो बहुत कितनी उन्होंने स्टैंड लिया होगा, मैं समझता हूँ। बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो लड़की को यूनिवर्सिटी में भेजना और ऊपर से मीडिया का मैंने वो सिलेक्ट कर लिया कि मुझे मीडिया स्टडीज करनी है। और आपका ताल्लुक लाहौर से है? मेरा ताल्लुक लाहौर से नहीं है, मेरा ताल्लुक है डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर का एक छोटा सा शहर है फोर्ट-ए-नवास। ओह, तो वहाँ से फिर आप आई पढ़ने? मैं वहाँ से आई थी पढ़ने तो के और लिए। ज़्यादा और बहुत टफ था मेरे बाबा के लिए, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर एक पंचायत लगी कि या तो बेटी पढ़ा लो या फिर हमारे साथ आप लोग रिश्तेदारी रख लो। वाकई? यस। अच्छा। तो मेरे बाबा ने बोला था कि मुझे अपनी बेटी पढ़ानी है। देन दूसरी शर्त जो आयद की गई वो ये कि अच्छा निकाह करके भेजा जाए। तो मेरे बाबा उस पर भी नहीं आए कि निकाह करके मैं भेज दूँ। एक तो पहली बात तो ये कि औलाद की रजामंदी के बगैर निकाह होता ही नहीं है। दूसरा ये कि मैं निकाह करके भेज दूँ, मेरी बेटी वहाँ जाके दूसरा निकाह कर ले, फिर आप लोग क्या करोगे। सो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे बाबा ने फेस की और हम लोगों ने कतई ताल्लुकी की। कोई नहीं बुलाता था, फैमिली में सबने छोड़ दिया था। तो खैर पीयू में एडमिशन हुआ, एडमिशन लिया, देन सोचा कि यार एक कागज़ का टुकड़ा लेके घर नहीं जाना, मुझे कुछ ना कुछ बनना है। और बाबा हमेशा एक बात कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। सो मेरे बाबा बेस्ट फ्रेंड थे मेरे, इसलिए मुझे लगा कि यार मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो कोशिश की और बहुत से लोगों ने बोला कि आप नहीं बन सकते एंकर। वजह क्या थी? वजह ये थी कि एक तो बैकवर्ड एरिया से आई हुई लड़की है और कोई रेफरेंस नहीं होता था। कहीं पे भी जाते थे पूछते थे कि अच्छा आपको भेजा किसने है। सो मेरे वाले टाइम में ये चीज़ सारी गलत हो गई कि आपका रेफरेंस चाहिए, मुझे रेफरेंस नहीं चाहिए था। मैं रेफरेंस के बगैर आ गई। वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके वालिद साहब के हवाले से और जैसे आप वहाँ से आई उस हवाले ज़रूर कुछ मज़ीद जानना चाहूँगा, मगर ज़रा डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ते हैं। तो डॉक्टर साहब, टाट से यहाँ तक का सफ़र जो है वो एक बड़ा गैर मामूली सफ़र है, गैर मामूली जर्नी है ना, गैर मामूली एक स्ट्रगल है। क्योंकि वो नहीं होता है कि अगर आप कंपैरेटिवली जैसे कहिए कि किसी भी शहर में है, लेकिन अगर उस शहर की मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है, निस्बतन बेहतर इदारे भी दस्तयाब हो जाते हैं और फिर आगे का सफ़र जो है तालीम के हवाले से आसान होता है। मगर टाट का मतलब ये हुआ बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल का वो ज़रूर शेयर कीजिए। कोई ऐसे मोमेंट्स, कोई ऐसे लम्हात जिसमें कभी मायूसी हुई हो, उस मायूसी से कैसे निकलते थे, क्या ड्रीम्स थे? बहुत ही एक अहम सवाल है। जब भी मैं, बल्कि मैं इसी हवाले से आपको बताऊं कि मैं आजकल, मैंने पहले भी कई किताबें लिखी हैं, आपने पढ़ी हैं, तो मैं किताब के बारे में सोच रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी के पहले 16 साल, यानी हम 16 साल की बाद की उम्र के वाक़यात बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये, जब भी लोग अपनी सवाने उम्री लिखते हैं। लेकिन दरअसल होता जो है कि पहले 15-16 साल में, बल्कि उससे भी बहुत पहले, इंसान की शख्सियत बन चुकी होती है। जी, दुरुस्त करें। उसका मिजाज, उसका किरदार, उसकी सोच, ये सारी चीज़ें। तो वो मैं आजकल इस सफ़र में हूँ कि वापस लौटूँ, देखूँ कि 2 साल 4 साल की कौन सी बात मुझे याद है, 5 साल 6 साल 7 साल की कौन सी याद है। और मैं गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने FSC की, तो वहाँ तक मैं चाहता हूँ कि अपने इस सफ़र को किसी तरीके से याद करके लिखूँ। बाहर वहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मेरे असातिज़ा ने मुझे इतनी तवज्जो दी कि मेरा रिश्ता किताब से जुड़ गया। तो किताब के तवस्सुत से मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिल गए जो किताब के ही किरदार थे। आपने तारीख़ की तरफ इशारा किया, तो माजी, तारीख़ तो माजी है, तो उसमें बहुत से अच्छी किरदार मेरे साथ उठने बैठने लगे, चलने लगे। तो उनकी कामयाबी देखकर मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिलती थी कि मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता, मैं क्यों नहीं ऐसा कोई काम कर सकता। बड़ा ठहराव था, बड़ा इसमें एक मोहब्बत का इजहार था और एक तरह से रिश्तों की जो एक कतार थी। मतलब मुझे अभी भी उस्ताद याद हैं, अभी भी वो अपने बच्चे जो मेरे हम जमात थे वो याद हैं, अभी भी जिस तांगे पे हम जाते थे, सफ़र करते थे, उसका कोचवान याद है, उसकी बातें याद हैं। तो वो जो बातें हैं, अच्छा, उनमें भी बड़ी
तांगे की, कोचवान की, पायदान की कोई बात याद आती है? बातें बस वो यही थी कि उसकी मुस्कुराहट होती थी, उसकी वो पान खाता था, वो छड़ी से कभी मार भी देता था बच्चों छड़ी से मारता था अगर उस वो जमाने में। हाँ। और वो बड़ा मशहूर हुआ था गाना, एक आपने को भी याद होगा, टांगे टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लौरदा होवे ते पावे जी चांगदा। झांगदा। तो मतलब ये चीज़ें 3-4 किरदार बचपन में वो बहुत ज़्यादा मुझे याद आते हैं। और हालांकि उनसी कोई मुनासिबत नहीं, एक था महबूब परवाना, अच्छा, वो शख्स था, तो उसको किसी से मोहब्बत हो गई और वो मोहब्बत, आमतौर पर लोग कहते हैं जो मोहब्बत में नाकाम हो गया, लेकिन मैं कहता हूँ कि मोहब्बत का तो शुरू करना ही कामयाबी है। तो नाकाम इस अंदाज में हुआ कि उसकी शादी नहीं हो सकी, तो वो शादी नहीं हुई और वो होशो हवास से बेगाना हो गया। तो वो उस लड़की का नाम, अब मैं ये देखिए 7-8 साल की मेरी उम्र है, अब मैं याददाश्त के बहाने सहारे ये बात बता रहा। उसका नाम था शमा, इसका नाम था महबूब। तो ये जब गलियों में घूमता लगा तो इसका नाम महबूब परवाना हो गया। वो आगे आगे भागता था, पीछे पीछे। अच्छा, बिल्कुल होशो, तो ये यार लोगों ने रख दिया था, हाँ यार लोगों ने महबूब परवाना रख दिया। उसके पीछे वो जो खलंडरे होते हैं ना, वो मजनू पे जो पत्थर उठाते हैं बचपन में, बचपन में, तो वो उसके पीछे लग जाते थे। तो वो उसको लिटरली उसको भी संगजरी का सामना करना पड़ता था। तो वो मेरे ज़हन में अभी भी आती है, उससे फिर जुड़ जाती थी ये बातें कि मोहब्बत क्या होती है, ये मोहब्बत में दीवानगी क्या होती है, ये होशो खिरद से बेगाना हो जाने के क्या मानी है, और फिर पीछे जो खल्के खुदा पत्थर लेके जाती है क्यों जाती है। तो ये सवाल उस वक्त जहन में नहीं उठे, लेकिन वो जहन में नक्श किसी जगह पे थे। बाद में वो सवाल उठ के सामने आए। तो इसी तरह एक और शख्स भी 2-3 ऐसे हैं, लेकिन बहरहाल फिर कभी आपको सुनाएंगे। प्लीज तो जो आपके तो उसमें आप कहाँ काबू आते हैं डॉक्टर साहब? एक थे हमारे वो, आज जब आ ही गए हैं तो जिस शमा का जिक्र करना चाहें कर दें। एक था सर वो, उसमें एक और गुलाम मोहम्मद दर्जी था वो। ठीक। अच्छा, वो बड़ा पाए का दर्जी था, बेहतरीन और बड़ा खूबसूरत होता था। उसके अभी भी मुझे याद है कि घुंघरियाले बाल और वो बड़ी मांग निकालता था, बोस्की का कुर्ता पहनता था तरीजों वाला। अच्छा, वो उसकी खूबी ये थी कि वो सिर्फ औरतों के कपड़े सीता था। तो मैं देखता हूँ, मुझे अभी भी याद आता है कि जब मैं उसकी दुकान के सामने से गुजरता तो झमकड़ा लगा होता था ख्वातीन का। तो अच्छा, वो फिर दिल फेंक भी था। अच्छा। तो उसके शहर भर में उसकी मोहब्बत के किस्से मशहूर होते थे। और आप देखें ना कि आज हम टीवी में जो देखते हैं, वो हम अमली ज़िंदगी में गली कूचों में बिखरी हुई मोहब्बतों की दास्तानें सुनते थे। अच्छा, वो बड़ा मशहूर हो गया उसकी मोहब्बत, और वो हरजाई किस्म का आदमी मशहूर था। तो उस ज़माने में मुझे याद है कि शायद आपको भी याद हो, नूर जहाँ का एक और बड़ा मशहूर था नगमा कि ना दिल देंदी बेदर्दी नो, ना कूंज वंगों कुरलांदी। ये बड़ा मशहूर गाना था। तो यार लोगों ने ना वो बेदर्दी का नाम बदल दिया, उन्होंने कहा कि ना दिल देंदी गोमे दर्जी नो। उसका नाम गुलाम मोहम्मद था, तो वो फिर ना कूंज वंगों कुरलांदी। अब आप देख लें कि हमारा बचपन किस तरह की मोहब्बत की दास्तानों में आगे बढ़ा, और इन्हीं दास्तानों ने शायद दर्दमंदी दी कि किसी की आंख में आंसू नहीं आने चाहिए, किसी से उसकी मोहब्बत नहीं छीननी चाहिए। मतलब ये नेगेटिव और पॉजिटिव साथ साथ चलते हैं, दोनों से आप उससे नतीजा क्या अखज़ करते हैं? जी। या तो आप खुद से गोमा दर्जी बन जाएं, तो या आप ये कहें कि नहीं, ये नहीं करना, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी। आगे क्या आप बेवफाई का सामना करते हैं या मुशाहिदा करते हैं, तभी आपको अंदाज़ा होता है कि वफा जो है वो क्या चीज़ है और उसके साथ क्यों ज़रूरी है, और बेवफाई का कि क्या असरात लोगों पे होते हैं। तो हरजाई, आपने आज मुझसे 2 ऐसी कहानियां सुनी जो मैंने आज तक नहीं सुनी, है ना।